कहानी शिवलिंग की रहस्यमयी रात। एक छोटे से गांव के दो दोस्त अर्जुन और राधा जंगल के गहरे रास्तों में महादेव की पूजा करने के लिए निकल पड़े। उन्हें यह विश्वास था कि यदि वे सही तरीके से पूजा करेंगे तो उनके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। राधा और अर्जुन दोनों ने सुना था कि इस जंगल में एक खास शिवलिंग है जहां महादेव के दर्शन करने से जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन इस जंगल का एक खतरनाक राज था जो गांव वालों से बहुत ही छुपा हुआ था। कहा जाता था कि जंगल के भीतर एक राक्षसों का गांव बसा था और महादेव की पूजा करने के लिए उस रास्ते को पार करना मौत को दावत देने जैसा था। अर्जुन और राधा ने इन सब बातों को अनसुना कर दिया और एक दिन दोनों ने जंगल की ओर रुख किया। रास्ता धीरे धीरे और घना हो गया। हर कदम के साथ घने पेड़ और अजीब सी आवाजें उन्हें और ज्यादा डराती जा रही थीं। राधा के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन अर्जुन उसे दिलासा देता रहा। आखिरकार वे उस स्थान पर पहुंचे जहां महादेव का शिवलिंग था। वह जगह बेहद रहस्यमयी और शांत थी, लेकिन अंधेरे के कारण बहुत भयानक भी लग रही थी। अर्जुन ने पूजा की तैयारी की, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए, अचानक चारों ओर से एक अजीब सी हवा चलने लगी। अचानक उनके सामने एक विशाल राक्षस प्रकट हो गया जो उनकी ओर बढ़ने लगा। यह राक्षस कोई सामान्य प्राणी नहीं था। उसकी आंखों में गुस्सा और बुराई की लहर थी। अर्जुन ने तड़पते हुए राधा को चेतावनी दी, हमसे जो कुछ भी हो राधा, तुम पीछे हटो और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। लेकिन राधा डरी नहीं। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी अर्जुन, हमें महादेव की मदद चाहिए। राक्षस ने उन्हें घेर लिया और कहने लगा, तुम लोग जानते हो, इस शिवलिंग की पूजा करने से सिर्फ वही लोग बच सकते हैं जो शुद्ध हृदय और साहस रखते हैं। तुम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। जो इस जंगल को पार करेगा वह महादेव के आशीर्वाद से जी सकता है, लेकिन जो नहीं चुनेगा उसे यहीं रहकर राक्षसों का शिकार बनना होगा। अर्जुन और राधा एक दूसरे को हैरान होकर देख रहे थे। राधा ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, मैं इसे पार करूंगी अर्जुन, तुम मुझे ये रास्ता दिखाओ। राक्षस हंसी में बोला, क्या तुम सच में जानती हो यह रास्ता कितना खतरनाक है? यह रास्ता मौत का रास्ता है। लेकिन राधा ने बिना डर के राक्षस की बातों को अनसुना किया और कहा, मैं जानती हूँ कि महादेव हमारी रक्षा करेंगे। उसने अपने हाथों में शिवलिंग का पानी लिया और राक्षस के सामने खड़ी हो गई। राक्षस ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन राधा ने महादेव के मंत्र पढ़ते हुए एक कदम और बढ़ाया। तभी अचानक राक्षस ने अपना असली रूप दिखाया। उसका चेहरा विकृत और डरावना था और उसकी विशाल बाहें राधा की ओर बढ़ रही थीं। लेकिन इससे पहले कि वह राधा को पकड़ पाता, महादेव की एक गहरी आवाज गूंजी, जो मेरा भक्त है उसे कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। महादेव ने राक्षस को अपनी शक्ति से कुचल दिया और वह तुरंत गायब हो गया। राधा और अर्जुन दोनों की सांसें थमी हुई थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक नए विश्वास की चमक थी। वे दोनों शिवलिंग के पास खड़े हुए थे और महादेव के आशीर्वाद से उनके जीवन में एक नया मोड़ आया था। राधा ने अर्जुन से कहा, अब हमें इस रास्ते को पार करना होगा, क्योंकि यह जंगल हमसे कुछ नहीं ले सकता। महादेव हमारे साथ हैं। दोनों ने एक साथ यात्रा शुरू की और महादेव की कृपा से वे सही सलामत घर लौट आए। लेकिन जो रहस्य राक्षस ने बताया था वह किसी को नहीं पता था। क्या महादेव ने सचमुच उन्हें बचाया या यह एक और बड़ा खेल था? उस रात के बाद से जंगल में अजीब घटनाएं घटने लगीं और कोई भी कभी यह नहीं जान सका कि उस शिवलिंग की शक्ति के पीछे कौन सा सत्य छुपा था।